हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लर्न करने वाले हैं बेसिसिटी ऑफ अमाइंस। ये एक ऐसा टॉपिक है जो एनसीईआरटी में एग्जामिनर्स के लिए एक फेवरेट टॉपिक रहता है एग्जाम में पूछने के लिए। सो वी आर गोना अंडरस्टैंड लाइक पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ सॉल्विंग दैट क्वेश्चंस। सो आज हम शुरुआत करते हैं बेसिसिटी ऑफ अमाइंस से, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट हैपन्स एग्जैक्टली। वेरी क्विकली, बहुत परफेक्टली हम इस टॉपिक को समझेंगे ताकि हम हर एक क्वेश्चन बेसिसिटी के सॉल्व कर पाएंगे अपकमिंग बोर्ड एग्जामिनेशन में। अच्छा, व्हाट हैपन्स एग्जैक्टली का मतलब है कि इसमें होता क्या है। देखो, अमाइंस जो होते हैं उसको RNH2 के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। ये एक रिप्रेजेंटेशन है प्राइमरी अमाइंस का, जहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स बेसिक नेचर। नाउ व्हेन इट इज एडेड टू वाटर और एन aqueous मीडिया, what is gonna happen, this lone pair will take the H plus from the water and it becomes conjugated acid. ये जो conjugated acid है that is called as RNH3 plus. Alongside it produces OH minus ion which is produced from the water. तो ये water से निकल के आता है and that makes the solution basic in nature. अब होगा क्या कि we want to understand this basic character by various terms. एक तो सिंपल सा टर्म है बेसिसिटी, जिसके थ्रू हम बोल सकते हैं कि ये कंपाउंड ज़्यादा बेसिक है या कम बेसिक है। सेकेंड टर्म इज दैट KB वैल्यू, दैट इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर रिएक्शन। यू कैन से वीक बेस का डिसोसिएशन कांस्टेंट। सो KB वैल्यू इज इक्वल टू RNH3 प्लस एंड OH माइनस का मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड बाय RNH2, जहाँ पे हम क्लियरली विजुलाइज करते हैं कि KB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू OH माइनस। तो हमारे सॉल्यूशन में अगर OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा, इसका मतलब है कि KB वैल्यू ज़्यादा होगी, और KB वैल्यू ज़्यादा होगी तो ऑब्वियसली वी कैन से बेसिसिटी इज मोर. So it is related to the basicity. So you can clearly say more the KB value of any compound, more the literature database KB value given of any compound, it is more the basic comparatively to the other substances. Now next है pKb value. pKb actually होता है negative log of KB value, and because it is a negative log of KB value, it is inversely proportional to the KB. So you can say that more the pKb value, less the KB value. तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर हम pKb किसी भी सब्सटेंस का मेजर करते हैं और कंपैरेटिवली अगर वो ज़्यादा आता है तो लेस बेसिक कहलाएगा. So that is also important point. Now ये एक also famous term है question answers के लिए. They may ask you, like question may be asked कि compare the following given substances into the increasing or a decreasing order of basicity और a pKb value और a KB value. तो ये तो हुई हमारी basic understanding कि what happens exactly in the basicity. Now we will understand how this will act on different categories of amines and how problems can be solved. Let us see that part. Now first let us understand basicity in vapor phase. It means that vapor phase understanding. Ammonia and amines are gaseous in nature when the lower members are there. तो एक कॉन्सेप्ट है जो वेपर फेज में हमें समझना होगा. इट इज एक्चुअली एंड नॉट प्रैक्टिकल. अगर देखा जाए तो ये प्रैक्टिकल सिचुएशन नहीं है.
अगर देखा जाए तो अमाइंस जनरली हम प्रैक्टिकली कोई कॉन्सेप्ट को डिराइव करते हैं तो वी आर यूजिंग दिस अमाइंस in a dissolved form in aqueous form. So we are going to understand that aqueous form, but before we understand that aqueous form, let us understand vapor phase, in what exactly it is happens and what concept we have to bring here. देखिए यहाँ पे एक बहुत सी सिंपल सी बात है कि ये जो अमाइन है वो एक प्राइमरी अमाइन है जहाँ पे नाइट्रोजन सिर्फ एक ही अल्काइल ग्रुप से कनेक्टेड है। ये जो अमाइन है वो सेकेंडरी अमाइन है, वहाँ पे नाइट्रोजन दो अल्काइल ग्रुप से कनेक्टेड है। और ये जो अमाइन है वो टर्शरी है जहाँ पे नाइट्रोजन तीन अल्काइल ग्रुप से कनेक्टेड है। वाइल ये जो नीचे वाला स्ट्रक्चर है वो है अमोनिया, वेयर नाइट्रोजन इज कनेक्टेड टू 3 हाइड्रोजन्स। नाउ क्या होता है, every alkyl group whatever we are seeing they are called as electron donating group, they are electron releasing group। ये जो नाइट्रोजन है जो कि हाइड्रोजन को पिक कर रहा है दैट इज ड्यू टू लोन पेयर, और वी कैन सिंपली से इलेक्ट्रॉन का क्लाउड। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नथिंग बट ए क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज नेगेटिवली चार्ज एंड विच कलेक्ट्स हाइड्रोजन आयन फ्रॉम द मीडिया। तो अगर मैं वर्चुअली देखूँ तो ये जो अल्काइल ग्रुप है वो इस नाइट्रोजन के ऊपर एक इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है जिसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट प्लस आई इफेक्ट। अब इससे क्या होगा कि जब इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन जाएगा तो क्लाउड ऑफ द इलेक्ट्रॉन ओवर द नाइट्रोजन विल इंक्रीज, वो थोड़ा सा ऊपर आएगा, इंक्रीज होगा, और उससे उसे आसानी होगी हाइड्रोजन को पकड़ने में, because it becomes more negative charge over the nitrogen area. Now in this case we are seeing that कि यहाँ पे दो अल्काइल ग्रुप्स है, they are sending cloud of electron और they are producing plus I effect over this nitrogen, and इसके कारण इसका क्लाउड कंपैरेटिवली ज़्यादा इंक्रीज होगा और वो ज़्यादा कैपेसिटी रखेगा हाइड्रोजन को ग्रैब करने की। While in this case tertiary amine, all the way these alkyl groups are sending electrons over the nitrogen, becomes larger। इसके लिए इसका हाइड्रोजन को ग्रैब करना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो अगर कंपैरेटिवली देखा जाए तो सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन को ग्रैब करने की ताकत माने के पावर टर्शरी अमाइंस में होती है और वो इजीली हाइड्रोजन को पकड़ के अपने पास रख पाएगा। मोर द कैपेसिटी ऑफ एनी पर्टिकुलर अमाइन टू कीप द हाइड्रोजन विथ इट सेल्फ, इट इज मोर द बेसिक। तो अगर मैं ऐसे कंसिडर कर लूँ तो यहाँ पे हाईएस्ट बेसिसिटी प्रोड्यूस हो सकती है बिकॉज इट हैज 3 R ग्रुप्स, अल्काइल ग्रुप्स, which are giving electron clouds over the nitrogen, and therefore it is most basic compound considered. In case of ammonia, you are seeing over nitrogen becomes minimum, and अगर इस तरीके से देखा जाए तो अमोनिया की बेसिसिटी वेपर फेज में इन सब में से कम है। तो अगर इसका एक ऑर्डर लगा दिया जाए, order of basicity is equal to tertiary amines are more basic than secondary amines, then primary amines, and then ammonia. So this will be the order of the basicity in case of vapor phase. Now let us understand the basicity in aqueous phase. Actually this is the real basicity we want to understand. यहाँ पे जो बात करने वाले वही रियलिटी है। देखो प्रैक्टिकली देखा जाए तो जब भी हम प्रैक्टिस करेंगे या तो कोई लैब में वर्क करेंगे तो हम एक्वेस मीडिया में इन अमाइंस को डिसॉल्व करके हम वर्क करते हैं। तो इट इज कॉल्ड एज एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बेसिसिटी एंड दैट इज कॉल्ड एज एक्वेस फेज अंडरस्टैंडिंग। So now let us understand what exactly it means. यहाँ पे मैंने 4 इक्वेशन लगाए हुए हैं। इक्वेशन नंबर 1 that is primary amine,
देन सेकेंडरी अमाइन, देन टर्शियरी अमाइन एंड देन अमोनिया। इन सभी को अगर वाटर में ऐड करेंगे तो वो अपने अपने एमोनियम आयंस बनाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि नाइट्रोजन ने वाटर में से हाइड्रोजन को ग्रैब करके एक प्रोटोनेटेड अमाइंस बना के रखा हुआ है जो कि पॉजिटिव आयन है। साथ में ही उसने OH माइनस को रिलीज करके रखा हुआ है विच इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर द बेसिसिटी। नाउ लुक, जब पहला केस देखते हैं प्राइमरी अमाइन जो है उसमें हाइड्रोजन जब वो ग्रैब करेगा तो उसके पास ये जो अमोनियम आयन बन रहा है, यू कैन सी देयर आर 3 प्रोटॉन्स अवेलेबल। और ये जो 3 प्रोटॉन है वो एक्चुअली क्या करने वाले हैं, दिस पर्टिकुलर प्राइमरी अमोनियम आयन विल सराउंड, ओके, विल उसके पास वाटर पूरा सराउंड हो जाएगा, वाटर विल सराउंड ओवर इट एंड इट विल ट्राई टू बॉन्ड दिस पर्टिकुलर अमोनियम आयन। वो कैसे बॉन्ड करेगा, कि वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा जहां जहां वो हाइड्रोजन अवेलेबल है। तो एक हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे बन सकता है, एक हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे बनेगा, एक हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे बनेगा, एंड अल्टीमेटली व्हाट इज गोना हैपन, ये पूरा हाइड्रेट हो जाएगा और इसको ज़्यादा स्टेबिलिटी मिल जाएगी। तो जितना वो कनेक्ट होता है वाटर से वो हाइड्रेट हो जाता है एंड इट इज कॉल्ड ए स्टेबल पॉजिटिव आयन। जितना वो स्टेबल पॉजिटिव आयन होगा उसके सामने ये जो OH माइनस अवेलेबल है दैट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द बेसिसिटी। सो मोर द स्टेबल पॉजिटिव आयन it is more basic in the nature. Now in the second case we see that secondary amine has one hydrogen and one more hydrogen it will take from this water. यहाँ पे 2 हाइड्रोजन अवेलेबल हैं और वो पानी से H बॉन्ड बनाएंगे। कंपेरेटिवली देखा जाए तो इसके पास सिर्फ 2 ही हाइड्रोजन है और इसके पास 3 थे, तो इसकी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी पहले वाले केस से कम है, माने कि स्टेबिलिटी भी पहले वाले केस से कम है। तो यहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑफ OH माइनस भी कम होगी और बेसिसिटी भी कम होगी। और इन द थर्ड केस टर्शियरी अमाइन की बात करी जाए तो इट हैज ओनली 1 हाइड्रोजन विच इज कलेक्टेड फ्रॉम द वाटर एंड वही एक रिस्पॉन्सिबल होगा वाटर के साथ H बॉन्ड बनाने के लिए। इन दिस केस अगर हम तीनों की कंपेरिजन लगा दें तो सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बनने वाले हैं यहाँ पे और सबसे कम यहाँ पे, और इसके चलते हुए स्टेबिलिटी की बात करी जाए तो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा ये, माने कि OH माइनस सबसे ज़्यादा यही प्रोवाइड करेगा। और इन तीनों में सबसे ज़्यादा बेसिक प्राइमरी अमाइन होगा। ऑन द अदर साइड व्हेन वी टॉक अबाउट अमोनिया, अमोनिया के पास ऑलरेडी 3 हाइड्रोजन है और उसने जब एक हाइड्रोजन वाटर से लिया तो इट हैज़ 4 अवेलेबल हाइड्रोजन टू बी बॉन्डेड विथ वाटर इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। सो इसके थ्रू क्या होने वाला है कि ये सबसे ज़्यादा स्टेबल एमोनियम आयन बनेगा और इसकी बेसिसिटी माने कि OH माइनस की अवेलेबिलिटी इन एक्वस मीडिया हाईएस्ट होगी। अगर इन चारों को कंपेयर कर लिया जाए तो वी कैन प्लेस देम as an order of basicity, like ammonia is most basic, then primary amine, then secondary amine, and then tertiary amine. This order is actual order of amines in water, but there is a one twist. Twist क्या है कि जब हम वाटर पे वर्क करते हैं तो नॉट ओनली हाइड्रोजन बॉन्ड, सम ऑफ द स्टेरिक फैक्टर्स आर ऑल्सो इंक्लूडेड। तो जब रियलिटी में प्रैक्टिकली सोचा जाए तो देयर आर 2 फैक्टर्स एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग बेसिसिटी इन अमाइंस। वन इज हाइड्रोजन बॉन्ड एंड सेकंड इज स्टेरिक हिंडरेंस। अब इन फैक्टर्स के थ्रू हमें जो एक्चुअल ऑर्डर मिलता है, खास करके लोअर मेंबर्स ऑफ अमाइन जैसे मिथाइल्स हो गए, इथाइल्स हो गए, प्रोपाइल्स हो गए, that is little bit different than whatever we have written. Okay, overall अगर बात करेंगे तो that is the right order. Ammonia is most basic and tertiary amine is the least basic. But अगर हम कुछ particular example के साथ बात करें तो there is a point of discussion and which we are going to discuss now.
So this is now up to we have understand the basic, then vapor phase and then aqueous phase. Now let us understand that twist or that exceptional points. Now let us understand what exactly steric effect and other factors affecting when the alkyl groups are different. So मान लीजिए कि हमारे जो अमाइंस है उसमें अल्काइल ग्रुप की वैल्यू CH3 है, माने कि मिथाइल्स है, दे आर द मिथाइल्स. और एक दूसरा फैक्टर जो हम अंडरस्टूड करने वाले हैं उसमें अल्काइल ग्रुप की वैल्यू है इथाइल्स. तो जब वो मिथाइल्स और इथाइल्स होते हैं तो क्या केस बनेगा इन एक्वस फेज. Actually, there are three factors which affects the stability of this type of ions, and they are hydration means hydrogen bond बनाने की capacity. दूसरा होता है steric effect. Steric effect का मतलब है कि सराउंडिंग में जो मिथाइल इथाइल प्रोपाइल ग्रुप्स है नाइट्रोजन के आसपास, they are there and they are not allowing hydrogen to enter to the nitrogen. Okay, हाइड्रोजन आयन का पाथ जो होता है वो ये स्टेरिक फैक्टर ब्लॉक करके रखते हैं और इससे भी उनकी बेसिसिटी कम हो जाती है. एंड तीसरा एक फैक्टर है कि जो है प्लस आई इफेक्ट. प्लस आई इफेक्ट से नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ती है. सो अगर इन तीनों फैक्टर्स को कंसिडर किया जाए और प्रैक्टिकली इनको परफॉर्म किया जाए तो वी हैव अ रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ द बेस comes out like अगर वो मिथाइल होगा तो सेकेंडरी अमाइन is the most basic, then primary amine, then tertiary amine and then ammonia. This strength you have to remember because it is practically happens. ये practically होता है. तो secondary amine is more basic than primary, then tertiary, then amine, and that is due to this mentioned थ्री फैक्टर्स एक्टिंग टूगेदर. वो तीनों साथ में काम करते हैं और इंडिविजुअली प्लस माइनस इफेक्ट को कंसिडर किया जाए तो एक ऑर्डर निकल के आता है. अगर R की वैल्यू CH3 है तो सेकेंडरी अमाइंस आर मोर बेसिक देन प्राइमरी, देन टर्शरी एंड देन फाइनली इट कम्स टू अमोनिया. वेल इन केस अगर वो इथाइल्स हो गए तो ऑर्डर निकल के आता है 2, 3, 1, माने कि सेकेंडरी आर मोर बेसिक देन टर्शियरी देन प्राइमरी. तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस फैक्टर ओवरकम्स द अदर इफेक्ट, क्योंकि स्टेरिक इफेक्ट फैक्टर जो है वो ज़्यादा आई ग्रुप की इफेक्ट जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव है और उसको स्टेबल कर रहा है. तो इससे प्लस आई इफेक्ट से इसको ज़्यादा स्ट्रेंथ मिल रही है और वो ज़्यादा बेसिक हो रहा है. तो अल्टीमेटली मैं ये बताना चाहता हूँ कि इन तीनों फैक्टर्स की इफेक्ट देखी जाएगी और ये ऑर्डर्स को प्रैक्टिकली गेन किया जाएगा. ओके, सो दिस इज द एक्सेप्शनल केसेस यू हैव टू रिमेंबर. इन शॉर्ट यू कैन रिमेंबर ये छोटा ग्रुप है मिथाइल, ये बड़ा ग्रुप है. दोनों केस में सेकेंडरी इज फर्स्ट. अगर छोटा ग्रुप है तो आप नंबर याद कर लीजिए 1, 3 और बड़ा ग्रुप है तो आप नंबर याद कर लीजिए 31. तो इस तरीके से आप अल्काइल अमाइंस की और अमोनिया की बेसिसिटी को कनेक्ट कर सकते हैं. ओवरऑल देखा जाए तो सबसे पहले आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग इंट्रो पता होना चाहिए, वेपर फेज की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमोनिया की एक्चुअल एक्वस फेज में अंडरस्टैंडिंग आपको कनेक्ट करनी है. एंड देन फाइनली यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड ऑल दिस. यू शुड रिमेंबर दिस 2 पर्टिकुलर एग्जाम्पल्स. सो आप इस पूरे अल्काइल अमाइन की बेसिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं और उसके एग्जाम्पल्स को इजीली सॉल्व कर सकते हैं. नाउ स्टिल वी वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंस व्हेन देयर इज अ बेंजीन. ओके, बेंजीन माने के एराइल अमाइंस की बेसिसिटी को इनसे कैसे कंपेयर करेंगे, दैट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड नाउ. ओके, now let us understand the final point of the amines in terms of basicity. ये अल्केन अमाइन की स्टोरी थी. अब हम बात कर रहे हैं अल्केन अमाइन को कंपेयर करेंगे एराइल अमाइन से. अल्केन अमाइंस एंड एराइल अमाइंस की कंपैरेटिव बेसिसिटी को कैसे स्टडी किया जाएगा.
तो जैसे कि यहाँ पे एक रिएक्शन है प्राइमरी अमाइन, इट रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म्स प्राइमरी अमोनियम आयन एंड OH माइनस आयन। ये रिएक्शन बिल्कुल इस तरीके से चलेगा और यहाँ पे ये जो लोन पेयर है, दिस लोन पेयर इज ऑल द टाइम available over the nitrogen. But when we discuss this topic, that is aryl amine, aryl amines होते हैं बेंजीन के ऊपर NH2 माने के एरोमेटिक अमाइंस। सो ये एनिलीन मॉलिक्यूल है जिसको बेंजीन अमाइन भी बोलते हैं, उसके पास ये जो लोन पेयर है that is not always available over the nitrogen because it goes in the ring system. It produces the effect called as plus resonance effect, and because of that electrons are not always available over the nitrogen, it goes inside the ring. So अगर नाइट्रोजन के ऊपर वो इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है, then its capacity to accept and to collect hydrogen from the water becomes less. तो पहला तो फैक्टर हुआ कि प्लस आर इफेक्ट माने कि नाइट्रोजन के पास वो जो इलेक्ट्रॉन पेयर है इट इज नॉट ऑलवेज अवेलेबल, विच इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर शोइंग द बेसिसिटी. नाउ सेकेंड इज दैट कि मान लो कि उसने ये हाइड्रोजन कलेक्ट कर लिया, इट बिकम्स एनिलीनियम आयन दैट इज बेंजीन NH3+. अगर इन दोनों की कंपेरेटिव स्टेबिलिटी को स्टडी किया जाए तो दिस हैज मोर नंबर ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स देन दिस वन. इसके पास 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स होते हैं और इसके पास सिर्फ 2 ही रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स मिलते हैं. तो अगर रेजोनेंस स्टेबिलिटी की बात की जाए तो ये ज़्यादा स्टेबल है और ये कम स्टेबल है. तो नाउ फ्रॉम दिस 2 एस्पेक्ट्स, फर्स्ट इज दैट इंडिविजुअल electrons are not available over the nitrogen. Second, comparative resonance stability is more in this case of benzene amine and this is less. तो इसका यहाँ पे आके रहना माने कि स्टेबल फॉर्म में रहना मुश्किल है, किससे? सारे अल्काइल एमाइन से. तो एनिलीन इज कंसिडर्ड और बेंजीन एमाइन इज कंसिडर्ड लेस बेसिक देन अल्केन एमाइंस. तो ओवरऑली हम बता सकते हैं कि alkane amines are more basic than aryl amines, and we have 2 reasons to produce. Number 1, resonance effect, and number 2, relative number of resonance structures. Number of resonance structures. इन दोनों कारणों से अल्केन अमाइंस ज़्यादा बेसिक होते हैं एराइल अमाइन से. सो दिस इज द कंक्लूजन कि वी कैन कंपेयर एंड वी कैन इनिशिएट प्रॉब्लम सॉल्विंग बाय हैविंग ऑल ऑफ दिस आइडिया. अगर हमारे पास ये चारों आइडिया है तो वी कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग द बेसिसिटी ऑफ अमाइंस whenever it is asked in any kind of examination, considering NCERT board exam, any particular state board exam, JEE or a NEET examination or any other competitive examination you can consider. Thank you for watching this video. Keep on watching this page. We will be guiding you more and more. Thank you.